गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। आज हम शामिल करेंगे अपनी बच्ची। बेटा, नामकरण आपका किसने किया था? मैंने नहीं, मैं कहूँगा नहीं। मुझे ध्यान आया कि मेरी बच्ची आ रही है, तो मैं क्या नाम रख दूँ, और गुरुजी ने मान लिया तो मैंने रख दिया। मैं माधवी वर्मा को, उद्घोषक को सुनता था रेडियो पर, तो मैंने कहा चलो ये माधवी आनंद कर दूँ। फिर दूसरी पे आ गई, मैंने कहा साक्षी का मैंने नामकरण दूँ, तो उनका मैं साक्षी कुछ करके थी, उनको भी मैं रेडियो पे सुनता था। फिर गुरुजी ने को मैंने कहा तिथि बच्चे का आगमन है, मैं करूं। हे बाबू, हे बाबू फिर तिथि बच्चे का आगमन हुआ। मैंने कहा गुरुजी देवव्रत आनंद रखिए, लेकिन साहब ने कहा भग कि ना सही बात देवानंद सागर करिए। बच्चा क्या मोबाइल कौन सा सही रहेगा? मुझे क्या पता, आपने बताया सैमसंग का सही रहेगा। चलो फोटो खिंचाओ, तो उसको खड़े हो, वही फोटो खड़े हो, दोनों लोग आ जाओ। बच्चा ठीक है, मैं शामिल करता हूँ। आज 25 मार्च को क्या हुआ था, आज का विशेष दिन, उसे हम पढ़ देते हैं। करंट अफेयर, और आज विशेष दिन जिनका जन्मदिन है वो, आज राजनीतिक चीज़ें क्या हुई हैं उसको हम देख लेते हैं। तो मोबाइल थोड़ा सा मिट्टी में चला गया था, फिर से हम पोंछ लेते हैं। हाँ, ये नहीं, सॉरी, आज है 26 मार्च का दिन। इतिहास और वर्तमान घटनाओं के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के दिन से कुछ प्रमुख जानकारी यहाँ दी गई। आज का इतिहास 26 मार्च, चिपको आंदोलन 1974। आज ही के दिन उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा, में पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया था। द्वितीय पे है बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। 26 मार्च 1971 को शेख मुजब्बिर रहमान ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की थी, इसलिए आज बांग्लादेश अपना राष्ट्रीय दिवस मनाए। तो बांग्लादेश वासियों को हमें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। तृतीय पे है महादेवी वर्मा का जन्म 1907। आधुनिक हिंदी साहित्य की मीरा कही जाने वाली प्रसिद्ध कवियत्री। देखिए उसमें ऐसा आ जाता है कभी कभी प्रतियोगी छात्रों के लिए कवित्री लिखा जाता, तो बच्चा लोग देख लो, कब धन इत्री कवित्री कहा जाता है, तो आप लोग उसे सुधार लेंगे। तो ये हम कक्षा 10 में हिंदी साहित्य की मीरा कहे जाने वाली प्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म आज ही के दिन फर्रुखाबाद में हुआ था। फर्रुखाबाद के मेरे समसामयिक घटना 2026। पश्चिम बंगाल चुनाव में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सभी दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा और प्रचार में जुटे हैं। आर्थिक प्रभाव, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव। गुरुजी अभी ने बताया कि गुरुजी बताएं कि भैया हम पेट्रोल की महामारी होने वाली है, तो लोग पूर्व में सचेत हो जाइए, ईंधन की कमी होने वाली है। आपको आला अधिकारी नहीं कहेंगे कि ईंधन की कमी होने वाली है, तो आप अपने आप को सचेत हो जाइए। अपने यहाँ थोड़ा सा स्टॉक बना लीजिए। जो गुरुजन हैं अपनी ड्यूटी को जो जाना चाहते हैं, तो ईंधन की कमी होने ना पाए, तो ईंधन आप इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, इतना भी नहीं इकट्ठा करना है कि आगे वाले को। और पेट्रोल पंप धार मालिकों से भी निवेदन है कि वो बोतल में डिब्बा बैग सील में वो नहीं देंगे, और उनके पास हेलमेट वाला ही व्यक्ति जाए, तभी वो पेट्रोल या ईंधन की सप्लाई करेंगे। आर्थिक प्रभाव, वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, विशेषकर ईरान इजराइल क्षेत्र में कारण सोने और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ रहा है। आज की प्रेरणा, चूँकि आपको हिंदी साहित्य में गहरी रुचि है, महादेवी वर्मा की ये पंक्ति आज के दिन
के लिए सटीक है। बेटा पानी पानी। मिलन का मन मत नाम ले, मैं विरह में चित हूँ। क्या आप पश्चिम बंगाल चुनाव के विशेष, हाँ हम अभी चिपको आंदोलन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक, ये हमारे बच्चा इन्हीं का नाम लिया था, बाद में बदल दिया गया, तो हमें माफ़ करना, क्योंकि आप YouTube पे देवानंद सागर खोजोगे तो तमाम मिल गई हैं। देवव्रत नाम सोचते तो नहीं मिलता बच्चा, लेकिन आपके पापा ने कह दिया। चिपको आंदोलन भारत के पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और प्रेरणादायक आंदोलन में से एक। इसकी शुरुआत 26 मार्च 1974 को आज के उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के रेणी हम एक और विशेष रचना बोलने वाले हैं। देव, वो क्या रचना आपकी थी? हम खेतवा रखैबे हम, ये रचना हो जाएगी आगे तक मेरी ही वाचन में, तो इनको कॉपीराइट नहीं आएगा, हम इनको दे देंगे। 26 मार्च 1974 को आज के उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली, हे बाउला मिठाई, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले के रेड़ी गांव में हुई थी। यहां आंदोलन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। मुख्य उद्देश्य और कार्यकारिणी: पेड़ों की रक्षा। जब ठेकेदारों ने जंगलों को काटने की कोशिश की तो स्थानीय महिलाओं ने पेड़ों को बाहों में भरकर चिपक कर उनकी रक्षा की। उनका तर्क था, कुल्हाड़ी चलाने से पहले उन पर वार करना होगा। परिस्थिति बनाम अर्थव्यवस्था। यह आंदोलन केवल पेड़ों को बचाने के बारे में नहीं था, बल्कि जल जंगल और जमीन पर अस्थायी समुदायों के अधिकार की। कल हमारे एक भैया थे, उनके रास्ते की प्रॉब्लम थी। हमने कहा भैया हम आते हैं, आपका भाई आता है और मीडिया आपका भाई चारों सेवाओं को दे देगा। हाँ, और पहले तो मुझे करना है कि मुझे पत्रकारिता की पढ़ाई करनी है, ताकि कोई मुझे ना डिगा पाए। और हाँ, हो सकता है लाभार्थी उस अधिकारियों के बहकाव में पड़ जाए, तो मुझे पहले पत्रकारिता की पढ़ाई ले लेनी है, मुझे मीडिया का ले लेना है। तो मैंने कहा डिजिटल मीडिया का मैं भैया सर्टिफिकेट बना लूँ, फिर मुझे कोई नहीं डिगा पाएगा। आने वाले में दिनों में मुझे किसी ने कहा भैया BBC जाओगे तो बड़ी रुपया लगेगा। मैंने कहा भैया बाबूजी के पास है, मैं भी कुछ रुपया कमा लूँगा और मैं BBC जाना चाहता हूँ, DW न्यूज़ जाना चाहता हूँ। और आंदोलन के प्रमुख चेहरे गौरा देवी, उन्होंने रेणी गांव को 27 महिलाओं का नेतृत्व किया और निहत्थे होते हुए भी सशस्त्र ठेकेदारों को सामना किया। सुंदर लाल बहुगुणा, इन्हीं का नाम आता है प्रतियोगी छात्राओं के लिए। चिपको आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा। उन्होंने इस आंदोलन की वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई और हिमालयी क्षेत्र में पेड़ों और कटाई में 15 साल के प्रतिबंध की मांग को लेकर पदयात्राएं की। चंडी प्रसाद भट्ट, वे दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक थे, जिन्होंने इस आंदोलन की संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसिद्ध नारा, इस आंदोलन का एक प्रसिद्ध नारा था जो परिस्थिति के महत्व को दर्शाता है। क्या है जंगल के उपकार? मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, क्या है जंगल के उपकार? माने जंगल के उपकार बहुत है। मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के अधिकार। इन्हीं अधिकारों से हमारा जीवन कहते हैं चलेगा। आंदोलन का प्रभाव, कानूनी जीत। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हिमालयी वनों में पेड़ों की कटाई पर 15 वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया। वैश्विक
चिपको आंदोलन ने दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलनों को जन्म दिया और अहिंसक विरोध का एक प्रतीक बन गया। अब हम गौरा देवी पर चलते हैं। गौरा देवी कौन थी? चिपको आंदोलन के इन दो महान नायकों के बारे में विस्तार से यहाँ जानकारी। गौरा देवी चिपको की जननी गौरा देवी का एक साधारण ग्रामीण महिला थी, लेकिन उन्होंने साहित्य में यह है वैश्विक 26 मार्च को इनका जन्म हुआ था। 27 महिला ये कुल्हाड़ी लेकर मजदूरी का सुंदरलाल बहुगुणा ये है इनका एक विशेष पदयात्रा और जागरूकता। इन्होंने हिमालय में क्षेत्रों में 5000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की ताकि लोगों को ये है अब परिस्थिति और इकोलॉजी के स्थानीय अर्थव्यवस्था कानूनी संघर्ष उनकी अपील और लंबे उपवास के कारण 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने 15 साल का प्रतिबंध पुरस्कार उन्हें पद्म भूषण 2009 में राइट लाइवलीहुड प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। एक दिलचस्प ये है। फिर हमने चलते हैं टिहरी बांध के बारे में। सुंदरलाल बहुगुणा का जीवन केवल चिपको आंदोलन तथा सीमित नहीं रहा था। वे एक सच्चे गांधीवादी और हिमालय के रक्षक थे। उनके द्वारा चलाए गए टिहरी बांध विरोधी आंदोलन और उनके दर्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन यह है वैज्ञानिक आध्यात्मिक यह है ये हो गया। अब हमें जानना है हम महादेवी वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। महादेवी वर्मा जिनका आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन की शुभकामना कि आपने बहुत ही रचनाएं की हैं। महादेवी वर्मा 1907 1987 हिंदी साहित्य के छायावादी के 4 प्रमुख छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद, पंत माने सुमित्रानंदन पर्स और प्रसाद पंत निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा में राम कुमार वर्मा भी है। महादेवी वर्मा ये नाम होते हैं। छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में एक उन्होंने आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में वही विरह वेदना और भक्ति का पुट मिलता है और मीराबाई के पदों में था। आज 26 मार्च को उनकी जयंती पर उन्हें याद करना विशेष रूप से प्रासंगिक है। उनके जीवन और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। साहित्य पहचान और शैली। महादेवी जी की रचनाओं के रहस्यवाद और करुणा की प्रधानता। उन्होंने प्रकृति और मानवीय भावनाओं को बहुत ही सूक्ष्मता से जोड़ा। उनकी कविताओं में मैं शब्द का प्रयोग अक्सर जीवात्मा और परमात्मा के प्रति मिलन का विरह को दर्शाता है। प्रमुख काव्य। उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाओं को यामा नामक संकलन में संकलित किया गया है, जिसके लिए उन्हें हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निहार। उनका प्रथम काव्य निहार है। रश्मि रथी। इसमें आत्म परमात्मा के संबंधों का चित्रण है। नीरजा जिसमें विरह की प्रधानता है। सांध्य गीत जीवन के सांध्य काल के अनुभवों का वर्णन है। गद्य साहित्य रेखाचित्र और संस्मरण। महादेवी वर्मा केवल कवित्री नहीं बल्कि एक बेहतरीन गद्यकार में भी थी। उनके रेखाचित्रों में समाज के उपेक्षित वर्गों और पशु पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। अतीत के चलचित्र समाज के शोषित पात्रों का सजीव चित्रण। स्मृति की रेखाएं। उनके जीवन को यादगार स्मरण। पथ के साथी समकालीन साहित्यकारों जैसे निराला सुभद्रा कुमारी चौहान के संस्करण। मेरा परिवार। इसमें उन्होंने अपने पालतू पक्षियों गिल्लू गिलहरी गौरा गाय आदि के बारे में लिखा है। ज्ञानपीठ सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार। यामा के लिए 1982 पद्म भूषण और पद्म विभूषण मरणोपरांत साहित्य अकादमी फेलोशिप इन्हें मिल चुका है। उनकी एक अमर पंक्ति है। मैं नीर भरी दुख की बदली
मैं नीर भरी ये मैं अभी पूरा पढ़ दूंगा। विस्तृत नभ को कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना नहीं उमड़ी कल भी। और ये है मैं नीर भरी दुख की भदरी, मैं उसके बाद दूसरे पे मैं शामिल करूं। मैं नीर भरी भैया बुलेटवा लिहत मिठैया हमसे खा ला बाबू। ना ही हमारे भाई, आपके भाई के पास है। एक सेकंड नहीं, आज कब लिखा है? ये वो है, देखिए आपको चल जाएगा आज। नहीं, आज नहीं। अच्छा ठीक है, चल जाएगा। आज है भैया। ना आज हमने माता दुर्गा जी का पूरा नाम वीडियो पे आप अपने देख लीजिएगा, सब पूरा वीडियो बन गया है। तो ये हमारे शैलेंद्र सिंह जी थे, तो जिन्हें इनके सुपुत्र ने आलोक सिंह ने बुलेट लिया है अपने कमाई से। तो हम इन्हें अब शुभकामना देते हैं। भैया हमसे मीठा खा लीजिए, आप नहीं दे रहे हैं, हमसे खा लीजिए, क्योंकि एक कुछ कीर्तिमान स्थापित होगा रेवई में, तो एक पहचान बन जाएगी। मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये रचना हम आने वाली है। मुख्य पंक्तियां हैं। हाँ, महादेवी वर्मा जी की यह कविता सांध्य गीत संग्रह से ली गई है। छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है और इनमें उन्होंने अपने जीवन की तुलना आकाश में उमड़ने घुमड़ने वाली बादली मानी बादल से की है। यहाँ एक प्रसिद्ध कविता की कुछ मुख्य पंक्तियाँ और उनकी भावार्थ दिया गया। मुख्य पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक के जलते। आज हम 26 मार्च को बॉलीवुड की हस्ती देख लेते हैं। आज 26 मार्च राजनीतिक दिन। अब हम 26 मार्च की राजनीति देखेंगे, फिर बॉलीवुड की हस्ती देख लेंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 ताज़ा अपडेट। चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को कार्यक्रम की घोषणा के बाद में राज्य में राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। उम्मीदवारों की घोषणा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची जारी की है। इसमें एक बड़ा भावनात्मक राजनीतिक कदम उठाते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। प्रमुख मुकाबले। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी, जहां उन्हें बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी फिर से चुनौती दे रहे हैं। वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट। वाम दलों ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें डॉक्टर रेजालू, करीम कांदी और भवानीपुर जैसे नाम शामिल। मतदान का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होगा। पहला चरण 23 मार्च 2026, 152 सीटें। दूसरा चरण है 29 अप्रैल 2026, 142 सीटें। नतीजे 4 मई 2026 को आ जाएंगे। अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक खबरें। असम विधानसभा चुनाव। असम में 26 मार्च उम्मीदवारों के नाम वापसी लेने की अंतिम तिथि है। ये वहाँ 9 अप्रैल को मतदान होगा। गैस संकट पर विद्रोह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आप गैस की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि बीजेपी का कहना है यह संकट पश्चिम एशिया, ईरान, इजराइल के तनाव के कारण है। पश्चिम एशिया संकट। भारत सरकार इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव और उसके आर्थिक असर पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर
नजर रखने के लिए लगातार सर्वदलीय बैठकें और उच्च स्तरीय समीक्षा कर रही है। असम, केरल, पांडुचेरी 9 अप्रैल ये प्रमुख तिथियां। राजनीतिक क्षेत्र मतदान की तिथि हम बता देते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी कहेंगे 9 अप्रैल 2026। तमिलनाडु, बंगाल चरण पहला 23 अप्रैल 2026। पश्चिम बंगाल चरण 2 29 अप्रैल 2026। परिणाम सभी 4 मई को आ जाएंगे। ये सोर्स लिया गया है टीएमसी बांग्लादेश हो गया। छब्बीस मार्च को हम फिल्मी हस्ती पढ़ने वाले हैं जिनका जन्म है। बस यही वीडियो की समाप्ति होगी। आज 26 मार्च 2026 को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख कई दिग्गज हस्तियों का जन्मदिन है। यहाँ कुछ प्रमुख फिल्मी हस्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय फिल्म हस्तियाँ प्रकाश राज जी का आज जन्मदिन है। तो जन्मदिन की शुभकामना साहब जी कि आप मानव कल्याण के लिए अपनी बात रखते हैं, किसी पार्टी विशेष की बात नहीं रखते हैं। प्रकाश राज बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता, निर्देशक और निर्माता प्रकाश राज आज अपना 61वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्हें सिंघम, वांटेड जैसी फिल्मों के अलावा दक्षिण भारतीय सिनेमा में उनके शानदार अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्हें अब तक 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। मधु जी का आज जन्मदिन है। फिल्म रोजा और फूल और कांटे हमने देखा है। मशहूर फिल्म अभिनेत्री मधु का भी आज जन्मदिन। तो मधु जी को भी हम अपना जन्मदिन की शुभकामना समर्पित करते हैं। और उन्होंने हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी अपना पहचान बनाई। शाहिर शेख भारतीय टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता शाहिर शेख आज अपना 42 वर्ष के हो गए हैं। हैप्पी बर्थडे शाहिर जी, विश यू हैप्पी बर्थडे। मधु जी विश यू हैप्पी। प्रकाश राज जी शेख 42 वर्ष के हो गए हैं। महाभारत में अर्जुन के उनके बहुत बढ़िया शाहिर शेख जो थे, महाभारत अर्जुन के उनके किरदार के काफ़ी पसंद किया था। उनके अलावा कुछ रंग प्यार के ऐसे में जैसे धारावाहिक के लिए भी आज जो है अर्चना पूरन, ये कपिल शर्मा शो के हास्य उनका अनाउंसमेंट। ये अर्चना पूरन सिंह जी को भी हम विश यू हैप्पी बर्थडे। अर्चना जी, हम आपको जन्मदिन की शुभकामना प्रेषित कर रहे हैं। अपनी शानदार हंसी और अभिनय के लिए मशहूर अर्चना पूरन सिंह का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियां कीरा नाइटली इनका भी जन्मदिन है। 41 वर्ष की हो गई हैं। क्वेंटिस है, ये है विशेष है। हम यस आज हम भाऊ दुखी हे भाऊ प्रकाश राज ये हम पढ़ चुके हैं। अब बहुभाषी प्रतिभा, इन्होंने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी अन्य 5 भाषाओं के फिल्मों की अपनी राष्ट्रीय फिल्मों में 5 नेशनल अवार्ड, सिंघम, वांटेड। अब शाहिर शेख का है, हमने देख लिया है। अब हमने जानते हैं, अब हम देख लेते हैं देव दीक्षित। हाँ, ये शाहिर शेख जो हैं, टेलीविज़न की दुनिया में शाहिर शेख को चॉकलेट बॉय से लेकर गंभीर अभिनेता तक का सफर तय करते हुए देखा गया। महाभारत 2013 सिद्धार्थ कुमार तिवारी की महाभारत में अर्जुन के किरदार में उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। इस रोल के लिए उन्होंने कड़ी शारीरिक ट्रेनिंग भी ली थी। आज भी ये है
अब सुंदर बात, अब हमने, अब हो गया। अब हम ये महादेवी वर्मा जी का जो है रचनाएं पढ़ देते हैं, तो ये वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। जिन गणमान्य जो हमसे मिले हैं या जो अदृश्य रूप से जान रहे हैं हमें, मेरा वीडियो देखते हैं, आप अपने चैनल को देखते हैं, तो सभी को जन्मदिन की शुभकामना है। हाँ, कल एक दुखद घटना हो गई थी। मेरा ये मोबाइल खो गया, तो हम अपने कन्हैया कुमार सिंह का भी आभार करते हैं। उन्होंने कहा भैया फ़ोटो मत डाल मेरा, तो मैंने उनका फ़ोटो नहीं डाला लेकिन तो भैया कन्हैया जी, आपका आभार। आपके भाई जब जो हम कुछ चढ़ाने वाले, तो आप ही को चढ़ा देंगे। लेकिन बहुत नहीं महंगा। अब हम देख लेते हैं सोने और चांदी का भाव आज के दिन। सोने चांदी का भाव और वो म्यूचुअल फंड, कल मिले थे एक भाई साहब, मैंने कहा मैं भी म्यूचुअल फंड में देखूंगा कि आप मेरे भारतीय जीवन बीमा निगम को बीट कर पाएंगे कि नहीं। आप अच्छा अपना बताइए, मैं अपना LIC का बताऊंगा। आज 26 मार्च 2026 को सराफा बाजार में हलचल देखी जा रही है। वैश्विक भू राजनीतिक स्थितियों और विशेषकर ईरान और इजरायल के बीच तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती के कारण कीमत में बदलाव आया है। यहां आज के अनुमानित भाव के लिए उन्होंने कीमतें प्रति 10 ग्राम प्रति किलोग्राम में है। अभिन काका कुछ समय रही हैं, ठीक है। दिल्ली 76,450 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट है। 22 कैरेट का 70,000, ये है सोने का ही भाव है। मैं बाद में देख लूंगा, मुझे असमंजस लग रहा है। हम अपनी सर्विस को बता देते हैं और ये वीडियो की समाप्ति करते हैं। वर्तमान में मेरे पास CSC की सर्विसेज हैं। आजाद निवास, आपने मुझसे जुड़ सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री, PM किसान, वृद्धा पेंशन, जो भी कंप्यूटर से संबंधित है। हाँ, आने वाले दिनों में मैं प्रिंटिंग प्रेस का भी मेरे पास सामान है, तो मैं उसको भी करूँगा। क्या दूसरे पे हैं, हम विधि छात्र हैं, लॉ स्टूडेंट है। आपने करना है, आप कानूनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करते, फ्री में टेली लॉ के माध्यम से हम आपको जीत हासिल कराएंगे। अगर आप सत्य में हैं तो आपको जीत जरूर मिलेगी, तो आप उम्मीद रखिए। तीसरे पे हम भारतीय जीवन बीमा निगम अभिकर्ता, तो हम जिंदगी के साथ भी हैं, जिंदगी के बाद भी हैं। आओ प्यारे साथ हमारे संग संग योगक्षेम वहाँ महम। हम योग को आज की बचत आपका कल भविष्य है। अब तीसरे पे चौथे पे हम यूट्यूब क्रिएटर, हम अगर आपको 100 लोगों से बात करनी है तो आप अपना एक मिनट फ़ोन लगाएंगे तो 100 मिनट हो जाएगा। क्यों ना हम 100 मिनट का वीडियो बता दें, उसी में सभी को अपनी बात बता देंगे। तो हम अपनी बात इसी माध्यम से बताएंगे। आप हमें जुड़ लीजिए, आज जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा हो सकता है। मैं 1000 में से आपका नाम लकी ड्रा में ले लूँ तो मैं मिठाई खिलाने आपको चला आऊँ, ठीक है। हाँ, जो मुझसे आज जुड़ रहे हैं उनको बहुत आभार, जो भविष्य में जुड़ेंगे उनका भी आभार। हाँ, जो मुझे अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं उनका भी आभार कि भैया आपने एक बार सब्सक्राइब किया, आपका दिल नहीं बना तो आप हट जाइए। हाँ, मेरा जीवन, मैं बता रहा हूँ, मेरा जीवन थोड़ा है, तो आज मैं आपसे 1 मिनट कहूँगा तो आप मेरी बात मान लीजिए। बाद में मैं नहीं कह पाऊँगा तो मुझे क्षमा करे। भैया तू तो बतैबन किया, तो हर इतना अनमोल काम बा। तो आपने आज के लिए बस इतना ही। मैं खेत में, मुझे कहीं और जाना होता तो बहुत सुप्रभात, नमस्ते। हमने बाबूजी का 2-3, मुझे लग रहा 2 से 3 महीने में उनका जो है, उनके पास स्मृति में शेष में जो है वो हम वीडियो के माध्यम से, कोई कॉपीराइट नहीं, उन्हीं के माध्यम से हम उनके सारे चीज़ों को हाँ, इनका आनंद मूर्ति चालीसा जो भी हम इससे प्राप्त करना चाहें तो हमारे पास फ़ोटो कॉपी प्रति है, उसको फ्री में निःशुल्क में प्रोवाइड कर देंगे। हाँ,
आपको ध्यान रखना कि आपका उसके आनंद मूर्ति चालीसा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हम आपको आनंद मूर्ति चालीसा की प्रति दे देंगे। तो ये है बाबूजी के सारी टॉपिकों को उनकी इच्छा नहीं होती है कि भैया काहे तुम परेशान करे, तो हम परेशान करेंगे, तो क्योंकि हमें वो ज्ञान को लुप्त नहीं होने देना है। जो लोग रात रात में उनसे महाभारत की कथा सुनने आते थे या जमावड़ा जुटा होता, तो भैया संपूर्णानंद सागर को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए कि यह मानव कल्याण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब बढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, उसके लिए कल्याण। आप अच्छा करिए, हम और अच्छा करेंगे, ये नहीं है। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और हमने बोल ही दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये आज की वीडियो की समाप्ति। नमस्ते।